हालेलुया। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं आज शाम के लिए। पिता परमेश्वर आपको महिमा देता है प्रभु, आदर देता है प्रभु का सब धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हफ्ता अच्छा संभाल के रखा है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हफ्ता संभाल के रखा, अगले हफ्ता तक प्रभु संभाल के रहेगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करें। महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अल्फा ओमेगा आदि अंत। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपना सारे पाप गुनाह सब कुछ गलती माफ़ी मांगते हैं प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, सिंहासन के सामने आते हैं पिता परमेश्वर, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका उपस्थित, आपका महिमा के लिए, आपका अनुग्रह के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए, अब जो भी आज यहाँ पे हमारे मध्य में करने वाला है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता का धन्यवाद। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें जो हमारा पापों के लिए मारा गया, गाड़ गया, मुर्दे में से 3 दिन बाद जिंदा उठा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। सारे बंधन, दुख, तकलीफ, समस्या से छुड़ाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हमको मृत्यु का बंधन से, बीमारी से, गरीबी से, पाप से, शराब से छुड़ा के परमेश्वर ने अपने पुत्र परमेश्वर ने यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास मिला है। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा, उसका हम धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। उसका जैसा कोई नहीं है, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर। उसका करुणा सदा की है। हालेलुया। भलाई और करुणा साथ साथ आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। जीवन के प्रभु यीशु मसीह के तहत जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। बच्चे लोग डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमको संभाले रहूँगा, तुम्हारा दाहिनी हाथ पकड़ के मैं संभाले रहूँगा। एक जो माँ अपने बच्चे को छोड़ भी सकती है, भूल भी सकती है, छोड़ के भी चला जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, और मैंने तुमको बनाया है और तुमको उठाते चलते फिरूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा अपना राज्य में हम लोग को बुलाया। परमेश्वर ने, उसका हम धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। आज जो भी हम यहाँ पे हो, यीशु मसीह के दया से, परमेश्वर का अनुग्रह से, उसके पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी आपको बहुत 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 धन्यवाद यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हो आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो हम कर नहीं सकते थे, हमारा पाप गुनाह मिटा नहीं सकते थे, हम जीवन में कुछ भी काम कर नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज़ को किया। प्रभु यीशु मसीह ने, उसका हम धन्यवाद करें महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। ओ जीसस पिता परमेश्वर, एक एक बच्चे को चलो पिता परमेश्वर का दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या सब दूर हो जाए। पर सब आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो। परमेश्वर को उपस्थित में आता है, आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का भरपूर एक एक बच्चे को भराए प्रभु यीशु का नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इनको आशीष करना पिता परमेश्वर, या परिवार को आशीष करना प्रभु, बच्चे का आशीष देना पिता परमेश्वर। सारे ही बंधन टूट जाए, बीमारी, गरीबी, शराब, दुष्ट आत्माएं, जादू टोना कर सकती है, जो बुरी आत्माएं, हर जो अंधकार कर सकती हैं, हर जो बुराई है, इनका जीवन से निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक ऊपर आए प्रभु यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब आप अपना सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो, बोलो प्रभु यीशु
बोलो प्रभु यीशु, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को, मेरा बुराई को क्षमा करो। आपका पवित्र लहू से धो के मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो। प्रभु जी, मुझसे गलती होता है, मैं चूक जाता हूँ। मैं धरती में रहता हूँ, मुझसे गलती होता है, मैं चूक जाता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करो, लहू से धो के शुद्ध करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक पिता परमेश्वर एक एक बच्चे को प्राय कर यीशु नासरी का नाम से होली स्पिरिट टच करो एक एक बच्चे को। उनका जीवन परिस्थिति बदल जाए, इनके घर में आपका सामर्थ उतरे, परमेश्वर का सामर्थ इनका जीवन में उतरे पर यीशु का नाम से। पावर उतरे, परमेश्वर का अभिषेक उतरे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हर बुरी शक्तियां इनका जीवन से निकल के चला जाए। और इनको बच्चे का आशीष देना, बच्चे होने में जो रुकावट आ रहा है सारे बंधन टूट जाए। पर भी यीशु का नाम से आत्मा बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक बढ़े, परमेश्वर का सामर्थ उतरे। पर भी यीशु मसीह इनका एक मरा चीज सब जीवित हो जाए। पर भी यीशु का नाम से लेप्रा साठला मांटला बसेटे हले ब्रोंडिस्टला मारांटिकिस्टला ब्रांडा मिम्ब्रा कुष्टला ब्रांटला बौष्टला बारी ब्राका साटा हटेला मासे हले ब्रांटला बा सांता अक्रलोष्टला ब्रांटला बा सिंधु प्रोष्टला बासे। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक चंगाई बगे पर भी यीशु मसीह के नाम से इनका शरीर से हर बीमारी का आत्मा में यीशु का नाम से मैं कमांड करता हूँ निकल के चला जाए। हर गरीबी निकल के चला जाए, हर दुष्ट आत्मा निकल के चला जाए, हर जो पांच मन का श्राप टूट जाए पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हर कमजोरीपन जो बार बार जो बीमारी हो रहा है यीशु का नाम से फ्री हो जाओ। पवित्र आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक एक एक को छुए, सर से लेके पैर तक पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक उतरे पर भी यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लाप्रा साडाला मांटला बा सेटेलेबे मिम्ब्रा कुष्टला ब्रांटला बा सिब्रहुशला बा। हाथ घुटो, हाथ घुटो, हाथ घुटो, आंख बंद करो। रा 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 रा। परमेश्वर का सामर्थ हो रहा है, परमेश्वर का सामर्थ हो रहा है, परमेश्वर का सामर्थ हो रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ में भरो पर भी यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपना अपना वीडियो चालू करो। थैंक यू जीसस। प्रभु का सामर्थ हो रहा है, परमेश्वर का सामर्थ हो रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर का आग उतरे एक ऊपर। रा 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 रा। अरे रे 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 रे। चलो चलो चलो, सारे बंधन टूट रहा है। रिसीव करो अपना चंगाई छुटकारा को रिसीव करो पर भी यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बच्चे को छुए। हालेलुया। हर जंजीर टूट जाए, हर श्राप टूट जाए, सारे बंधन खुल जाए पर भी यीशु नासरी का नाम से। पवित्र आत्मा का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का महिमा पहले को पर उतरे पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर बुरी आत्माएं दूर हो जाए, हर जादू टोने का आत्मा सब दूर हो जाए, सब खिला पिला बाहर जाओ। हर गंदे की आत्मा, बदबू आत्मा बाहर जाए पर भी यीशु का नाम से। इनका घर के आसपास में जो भी शैतान घूम रहा है निकल के चला जाओ पर भी यीशु का नाम से। मैं कमांड करता हूँ होली गोस्ट फायर। हालेलुया। सारे श्राप का आत्मा टूट जाए पर भी यीशु का नाम से। लेप्रा साटला मांटला बोशेट है आले ब्रोंडिस्टला मारांटिकिस्टला ब्रांडा। स्वर्ग से खुलाड़ी आ रहे, स्वर्ग से तलवार आगे काट रहा है। हालेलुया। बंधन को काट रहा है पर भी यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर कहता है हालेलुया यिर्मयाह का 51:20 में, यिर्मयाह 51:20 परमेश्वर कहता तू मेरे लिए, तू मेरा फरसा है, तू मेरा फरसा है। फरसा का मतलब कुल्हाड़ी। हालेलुया। और युद्ध के लिए तो हथियार ठहराए। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को हालेलुया तितर बितर करूंगा और राज्य राज्य को नाश करूंगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ एक एक ऊपर यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का सामर्थ छुए,
ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा का भरपूरी आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर के को छोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं पर यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट टच करो एक परमेश्वर का सामर्थ उतरे के बाद। थैंक यू जीसस, ले लो परमेश्वर का अभिषेक। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, परमेश्वर का सामर्थ्य हो, हालेलुया। इनका संचार बीमारी का आत्मा दूर हो जाए, हर कमजोरीपन दूर हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, हल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहाँ पे तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। उठने में ठेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। सब हाथों को उठाओ, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you,
Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Abba Father, Abba Father, Abba Father, Abba Father. Thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद करते हैं। तो बातों को हम वचन में, डायरेक्ट वचन में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। हाले कितना टाइम होता है। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर जितना भी बच्चे लोग प्रभु आज के वचन सुनता है, सबको आशीष करना। इनका जीवन में आज के वचन 100 गुना आशीष दे गया है। पर भी यीशु मसीह का नाम से वो परमेश्वर को फैलाए, फूलाए, बढ़ाए, आशीष करे। पर भी यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह इनका जीवन में आए। पर भी यीशु का नाम से आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। अभी हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे इंटरनेट का बहुत अभी जल्दी आज जल्दी ख़त्म करने वाला है। जब तक ये चलेगा भाई, इंटरनेट चलेगा तब तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा जो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आशीष लेने के लिए। हालेलुया, प्रभु का आशीष। परमेश्वर ने आशीष, सारे आशीष ऑलरेडी परमेश्वर ने रख चुका है, दे चुका है। परमेश्वर ने मसीह में सारे आशीष मिला है हमको। हालेलुया, सारे आशीष परमेश्वर ने 2000 साल पहले प्रभु ने दे चुका है। मसीह में सारे आशीष दे चुका है परमेश्वर ने। अभी हमारा काम क्या है? वो आशीष को प्राप्त करना। आशीष प्रभु ने रखा है, परमेश्वर ने तो आशीष को रखा है। अभी हमारा काम तो ये करना है। हालेलुया, हमारा काम क्या करना है? तो आशीष को प्राप्त करना काम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अपने बेटे के द्वारा तो छुड़ा चुका है हमको। 2000 साल पहले प्रभु ने हमको छुड़ा चुका है। लेकिन अभी वो आशीष कैसा लेते हैं हम लोग? जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेता है, हालेलुया, तभी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करता है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मसीह का लहू बहाने के द्वारा हम शुद्ध हो गए। जब हम बोलता है, जब घोषणा करता है, विश्वास करता है, वो तो आशीष आना शुरू होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग परमेश्वर का आशीष लेने के लिए आपको प्रभु को ढूंढना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर छुपा है प्रभु को ढूंढना है। हालेलुया। तो परमेश्वर इतना आसानी से ऑटोमेटिक प्रभु नहीं मिलता है। तो परमेश्वर को आपको ढूंढना है, प्रार्थना में ढूंढना है, वचन में ढूंढना है, आराधना में ढूंढना है परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर का खोजी बनना है आपको, खोजी, प्रभु के लिए खोजी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपको क्या करना है? खोज करना है परमेश्वर का। जब हम परमेश्वर के पास, सब लोग निकालो दूसरा इतिहास 26:5 निकालेंगे। चलो, दूसरा इतिहास 26:5, सेकंड क्रॉनिकल 26:5। यहाँ पे एक राजा था, उज्जिया बोल के एक राजा था, तो परमेश्वर का खोजी में रहता था वो। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको हर क्षेत्र में, प्रभु ने उसको आशीष दिया था परमेश्वर। 26 का दूसरा इतिहास 26:5, सेकंड क्रॉनिकल 26:5। हालेलुया। उज्जिया बोल के एक राजा था, वो परमेश्वर के खोज में रहता था, लगा रहता था, खोज ढूंढता था परमेश्वर को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप परमेश्वर को ढूंढते हो तब तक आपका जीवन में आशीष आते रहेगा। प्रभु आपको हर चीज़ में बरकत देते रहेगा। जब भी तुम ढूंढना छोड़ दोगे फिर आप फिर माइनस होते हैं। जब भी तुम प्रार्थना करना छोड़ देते हो तुम फिर नीचे जाओगे फिर। हालेलुया। तो आपका बिजनेस, व्यापार, जो आपका परिवार, आपका जो भी परमेश्वर ने दिया है वो चीज़, सारी चीज़ आपको घटना शुरू हो जाएगा, बीमारी आना शुरू हो जाएगा। जब हम प्रार्थना में नहीं आता है, जब हम प्रार्थना प्रभु के साथ नहीं है, आज दुष्ट आत्मा घेरना शुरू करेगा, शैतान घेरना शुरू करेगा। हालेलुया। कमजोरीपन आना शुरू हो जाएगा।
बीमारी आना शुरू हो जाएगा, दुष्ट शैतान शक्ति तो आपको परेशान करेगा। हालेलुया। प्रेम प्रेम माइक बंद कर, प्रेम माइक बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद कर फटाफट। सब लोग अपना अपना माइक को बंद करो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो बना रहता था। माइक बंद कर, माइक बंद नहीं है प्रेम, तेरा माइक बंद कर, माइक को बंद कर, वीडियो चालू रखो, माइक बंद करो। ऐसा एक बार उसको टच करके मार स्क्रीन को, उसके बाद आएगा। हालेलुया। और उज्जिया की, हालेलुया, परमेश्वर, यहाँ पे हम देखते हैं 26 का, दूसरा इतिहास 26 का 5, सेकंड क्रॉनिकल 26:5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय और समझ रखता था वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, हालेलुया, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किया रहा। एक राजा था, उज्जिया बल के राजा था, परमेश्वर का खोजी में था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर का आज्ञा अनुसार चलता था, परमेश्वर को प्रसन्न करता था, जो भी परमेश्वर का दृष्टि में वही करता था, प्रभु को खुश करता था। हालेलुया। जब तक परमेश्वर को खोता रहा उसने, हालेलुया, जब तक परमेश्वर को खोते रहा तब तक परमेश्वर उसका हर चीज में परमेश्वर ने आशीष दे दिया। हम जब तक हम परमेश्वर को खोदता रहता है, प्रभु के साथ बने रहता है, तभी तभी हमारे जीवन में आशीष आते रहते हैं। जब हम लोग पैसे का लालच में, तभी हम बाद में परमेश्वर को छोड़ देता है। हालेलुया। हमारे काम है, अभी हमारे पास काम है, हम प्रार्थना कर नहीं सकता है, चर्च में आ नहीं सकता है, जुम्मे आ नहीं सकता है, तो हम छोड़ता है, फिर हम लोग नीचे डाउन होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिस्टम है। परमेश्वर ये नहीं देखता, नहीं परमेश्वर तुम परमेश्वर, हालेलुया, मैं तो मजबूरी में हूँ, मैं तो प्रार्थना कर नहीं सकता है, प्रभु देखता नहीं है। जो भी परमेश्वर के साथ रहेगा उसको ही मिलेगा, जो नहीं रहेगा तो उसको नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो ये बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जब भी हम मेरा भी, आपका भी, सबका, जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं तो तब परमेश्वर आशीष करता है। तो जब हम परमेश्वर के पास नहीं बैठते हैं तो परमेश्वर तो हमारा जीवन में आशीष नहीं देता है परमेश्वर। हालेलुया। यदि परमेश्वर से हमको कुछ चाहिए तो प्रभु के साथ बने रहना पड़ेगा, प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, अपना दशमांश भेटी पहला ये दे के, उपज दे के, प्रभु का फर्स्ट फ्रूट बोलते हैं, दे के परमेश्वर का सेवा करना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में रहना पड़ेगा, पवित्रता में रहना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। जो भी परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा है वही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका जीवन में आशीष आते रहते हैं, परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाता है, फिर आपको वापस लगाना है, ठीक है। 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस लगाना है, ठीक है, फटाफट। नया लोग को बता रहा हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हो, जितना तुम परमेश्वर का नजीक जाते हो उतना परमेश्वर तुम्हारा नजीक आता है। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर से, आप कैसे आशीष लेना चाहते हो, कैसे अभिषेक लेना चाहते हो, कैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आप जितना स्पीड में चलोगे उतना परमेश्वर, वो भी परमेश्वर उतना स्पीड में चलेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर को आप जब भी ढीले हो जाओगे तो ढीले आशीष लोगे, आप अलचे हो जाओगे तो अलची आशीष लोगे। तो जल्दी आपका जीवन में आशीष नहीं आएगा। जो 1 साल भी लगेगा, 2 साल भी लगेगा, 3 साल भी लगेगा, लेकिन जल्दी यदि आशीष लेना चाहते हो, फटाफट आशीष लेना चाहते हो, तो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। हालेलुया। प्रभु के लिए भूखे, परमेश्वर का आशीष लेने के लिए भूखे और प्यासे होना चाहिए, और मेहनत करना चाहिए परमेश्वर के पास। मेहनत करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, समय देना चाहिए परमेश्वर को। उसके बाद ये सारी चीज आपका जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन में जब आप परमेश्वर को उपस्थित बैठते हो तो आपका जीवन, आपका शरीर में चंगाई आना शुरू हो जाएगा। कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति, बीमारी, तुमको कोई भी दुनिया का ताकत, कोई जादू टोना का शक्ति, बाबा तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, आपको कोई भी छो नहीं पाएगा जब भी आप परमेश्वर को उपस्थित में बैठते हो। परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग निरंतर परमेश्वर के उपस्थित में बैठते हैं वो कभी बीमार नहीं होते। बीमारी थोड़ा आए भी चला जाएगा,
परमेश्वर उसको रक्षा करेगा। परमेश्वर उसका शरीर में कोई भी बीमारी आना देगा नहीं परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर का उपस्थिति बढ़ते हो, परमेश्वर का महिमा से हमको ढांप के रहेगा। परमेश्वर छुपा के रहेगा, अपना महिमा से छुपा के रहेगा। तो अभिषेक से पूरा परम प्रभु का महिमा ने छुपा के रहेगा, महिमा का वस्त्र पहनाएगा परमेश्वर। तो उसके बाद बाहर में दुष्ट आत्मा, बीमारी, समस्या कुछ भी आपको छो नहीं पाएगा। हालेलुया। एक मनुष्य का शरीर का सुरक्षा परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने से मिलता है। हालेलुया। आधे लोग परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं बैठने के कारण से कोई हॉस्पिटल में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कहीं इधर है उधर है। यदि हम परमेश्वर के पास नहीं बैठते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमको परमेश्वर का कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का घमंडी लोग, जो लोग परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हैं ना, वो घमंडी लोग हैं, घमंडी। हाल उसका जीवन में कुछ होता नहीं, परमेश्वर उसको कभी भी आगे लेके जाएंगे नहीं। कुछ भी करने से हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते, या जितना भी करो। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का उपस्थित नहीं है, परमेश्वर नहीं है, इतना भी धन दौलत, सब कुछ, गाड़ी बंगला, बीवी बच्चे, दुनियादारी, सब कुछ प्राप्त करो, लेकिन कुछ भी नहीं, सब खाली खाली हो जाएगा। हालेलुया। संसार का चित्त आपके पास रहेंगे, हमारे पास रहेगा, लेकिन शांति नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं रहेगा। आजकल लोगों का जीवन में पैसा है, बैंक बैलेंस है, खाना है, हर दिन होटल में जाके खाता है, लेकिन शांति नहीं है। रात भर सोता नहीं है, रात भर नींद आता नहीं है, गोली खा के सोते हैं वो लोग, कभी भी नींद आता नहीं है। क्यों? शांति नहीं है। लोगों के पास शांति नहीं है। शांति कौन देता है? पर यीशु मसीह देता। हम देखो दाल चावल खा के सोता है तो हमको अच्छा नींद आता है। हालेलुया। हम कुछ भी अगर पानी राइस के साथ बाद में पानी के साथ राइस एक करके खाते हैं तो भी हमको अच्छा नींद आता है। लेकिन ये लोग चिकन, मटन, बिरयानी होटल में जाके खाने के बाद भी, हालेलुया, एंजॉय करने के बाद भी, बहुत कुछ करने के बाद भी रात को बहुत लोगों को नींद नहीं है, नींद उड़ जाता है। क्यों? हालेलुया, शांति नहीं है। इसीलिए हम लोग, इसलिए सबको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो शरीर के अंदर में वो चीज़ को आप देख नहीं सकते। हमारा अंदर में लीवर है, किडनी है, क्या क्या बहुत सारे इंद्रियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो कभी भी वो डैमेज हो सकता है, हमको कुछ भी पता नहीं चलता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति में हमको बैठना बहुत जरूरी है। बाहर का चीज़ को तो हम दिखाई देता है, बाहर का चीज़ शरीर में जब भी कुछ बीमारी आता है, कोई फुंसी आता है, समस्या आता है, तो हम दिखाई देता है कि, तो हम सोचते हैं यहाँ पे देखो अभी बीमारी हो गया, इसको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो अंदर में जो खराब हुआ है, किडनी खराब हुआ है, लिवर खराब हुआ है, क्या क्या खराब हुआ है, हालेलुया, तो डायरेक्ट बाद में दर्द होना शुरू हो जाएगा। भाई डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा बाबा तेरा तो किडनी खराब हो गया, तेरा लिवर खराब हो गया, तेरा पेशाब जाम हो गया, तेरे को पथरी हो गया, तेरे को ये हो गया, वो हो गया। उससे पहले आप परमेश्वर को उपस्थित बैठना। हालेलुया। शैतान किडनी चुराने की कोशिश करता है, अंदरियां डालने की कोशिश करता है। हालेलुया। बच्चा होने में रुकावट करने की कोशिश करता है, सारी चीज़ को बांधने की कोशिश करता है, बीमारी लाने की कोशिश करता है। लेकिन आपको क्या करना है? सब कुछ, हालेलुया, आप परमेश्वर को उपस्थित में बैठने हैं। प्रभु के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, सच्चाई के साथ, चिंता के साथ, नम्रता के साथ। ये नहीं कि दिन भर झगड़ा करते रहो, रात को जाके प्रभु को उपस्थित में बैठो तो फिर खाली खाली हो जाओगे आप। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना का जीवन अच्छा पावरफुल बनाना चाहते हो, दिन भर अच्छा अपने आप को बहुत डिसिप्लिन में रखो, फ्रेश रखो अपने आप को, बातें में पूरा चेंजिंग करो, तो किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी का बुराई नहीं, कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठने का, दिन भर आराधना स्तुति करते रहो। हालेलुया। दिन भर आत्मा में बने रहो। परमेश्वर का दास का वचन आता है, मेरा भी वचन आता है, वो सुनते रहो, दिन भर सुनते रहो और मुझसे गाना गाते रहो। तो रात को जब भी आपका प्रार्थना के समय में जाओ, वो परमेश्वर को उपस्थित आपका जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जल्दी जल्दी परमेश्वर का, यदि हम दिन भर जब हम आत्मा में बना रहता है, आत्मिक चीज बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, हालेलुया, अपना जीवन को सही रखता है, तो रात के टाइम में जब तुम प्रार्थना करना चाहते हो, वो टाइम में क्या होता है? परमेश्वर को उपस्थित आने को ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। हालेलुया। लेकिन हम दिन भर संसार में घूमते रहता है, संसार का बात होता है, संसार में घूमते रहता है, तो हम प्रार्थना को ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। और हालेलुया,
तो निराश होकर बाहर आता है वही जीवन। तो इसीलिए यदि आप अपना जीवन भी फिट बनाना चाहते हो, परमेश्वर को उपस्थित लेना चाहते हो, तो दिन भर अपने आप को साइलेंट रखो। हालेलुया। अपने आप को छुपा के रखो, परमेश्वर में छुपा के रखो, अपने आप को कंट्रोल करो। हालेलुया। कम बोलो, कुछ मत कम बोलो, जितना भी आपका आवश्यकता है उतने बोलना, उससे ज़्यादा कुछ भी मत बोलो। बड़ ना ऐसा नहीं करने का। बड़ बाइबल कहता है जहाँ बहुत बातें होते हैं वहाँ बखड़ा, लड़ाई, झगड़ा उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। कम बोलने का, जितना भी तुमको जो बोलने का वही बोलने का। हालेलुया। ज़्यादा बोलने वाला तो लड़ाई झगड़ा कराता है, इसलिए चुप बैठने का, ताकि सुबह से हम माहौल में जा सके, परमेश्वर का उपस्थिति में जा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर का उपस्थिति तो आपका जीवन में तो आना शुरू हो जाएगा। प्रभु को ढूंढना है, वहाँ उसने हमको बनाया प्रभु के साथ, अपना पिता के साथ, जो परमेश्वर ने सृष्टि की है, हमको बनाया परमेश्वर ने, उसके साथ परमेश्वर के बच्चे लोग बैठने हैं। लेकिन परमेश्वर के बच्चे के पास बैठने का समय नहीं, हमको ये काम करना है, वो काम करना है, इधर जाना है, उधर जाना है। पर बोले हाँ तुमको मेरे साथ नहीं बैठने ना, चलो ले लो आशीष, कैसा लेते हो ले लो, कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। जिस तरह आप काम नहीं करते, कोई नौकरी करता है, कोई घर में काम करता है, कोई क्या क्या काम करता है, कुछ जिस तरह आप काम करना चाहते हो आपको पेमेंट मिलता है, महीने में मिलता है, दिन में मिलता है, आप घर में भी तो आप कुछ ये करते हो, फल पा सकते हो। उसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे ही है। जिस तरह हम धरती में कुछ काम करता है तो हमको पैसा मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर बिना काम करोगे, ऑफिस में जाके बैठोगे, कुछ भी मिलेगा नहीं, मालिक लात मार के भगा देगा, कुछ नहीं मिलेगा, जा चल कोई काम का नहीं, निकल इधर से। हालेलुया। तो उसी तरह जिस तरह देखो, तो धरती में हम लोग जो भी धरती में काम करता है, तो काम करने के बाद में हमको जो पैसा मिलता है, उसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी आप सुबह से हम प्रार्थना करते हो, चर्च में जाते हो, जूम मीटिंग में आते हो। अभी जूम को खोल दो, आप लोग को खोल दिया है, जूम मीटिंग खोल दिया है। हालेलुया। तो वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो और उसके साथ बने रहो। हालेलुया। यही जिंदगी है। आपको अभी परमेश्वर आपको बनाना शुरू कर रहा है, ये आपका भविष्य है, फ्यूचर है। हालेलुया। आपका फ्यूचर, परमेश्वर आपको भविष्य बनाना शुरू करेगा। परमेश्वर यिर्मयाह का 29:11 में लिखा है, यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह का 29:11, सब वचन बुक में लिख के रखो, अपना बुक के बाद में बाइबल पढ़ना। हालेलुया। यिर्मयाह का 29:11, अरे परमेश्वर कहता है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसको मैं जानता हूँ, ये हानि की नहीं है, ये नुकसान की नहीं है, और अंत में जाके पूरा होगा। परमेश्वर ने जो भी हमारा जीवन में, परमेश्वर ने जो भी योजना बनाया है, हालेलुया। तो धन्यवाद यीशु। आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु, तेरा इंतजार है। आजा यीशु, आजा यीशु, तेरा इंतजार है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। चलो फटाफट अपना माइक बंद करो, माइक बंद करो अपना। आपको याद रखना, जो जूम मीटिंग में माइक को चेक करते रहने। हालेलुया। परमेश्वर यिर्मयाह का 29:11, यिर्मयाह 29:11, प्रभु कहता है, जो कल्पना, जो भविष्य तुम्हारे बारे में प्रभु बोल रहा है, जो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, तुम्हारा जीवन के लिए सोच रहा हूँ, वो हानि की नहीं है, वो नुकसान की नहीं है। परमेश्वर नुकसान करता नहीं, परमेश्वर किसी का नुकसान नहीं करता है। परमेश्वर सबके बारे में भला ही सोचता है परमेश्वर। इसीलिए तो परमेश्वर ने तो अपना बेटा को ऊपर भी, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। ताकि हम उसके द्वारा अच्छा जीवन जिए। प्रभु कहता है, तुम्हारे लिए आशीष रखा है, लेकिन कभी पूरा होगा अंत में, यदि तुम बने रहोगे। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे बहुत आशीष करूंगा, तुझे बच्चे दूंगा, मैं तुझे बहुत धनवान बनाऊंगा।
हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला तो जाति जाति का पिता बनाऊंगा और जो भी तेरे को महान बनाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने पहला वादा किया है। अभी तो अब्राहम का वादा कभी पूरा हो गया जब ही चलना शुरू किया। 25 साल सेवा किया, उसके बाद उसको बच्चे मिला। कितना? 25 साल। लेकिन हमको इतना इंतज़ार करने का जरूरत नहीं है आशीष के लिए। 25 साल इंतज़ार करने का जरूरत नहीं, हमको जल्दी मिलेगा। लेकिन उसके लिए तो हर परमेश्वर के बच्चे लोग अपने पिता के साथ आपको मांगते ही रहने, प्रभु के साथ मांगते रहने, नम्रता के साथ। हालेलुया। प्रभु से मांगते रहने। परमेश्वर को उड़कुड़ा, प्रभु तो ऐसा क्यों कर रहा है? जीवन दिए हमने, बपतिस्मा ले लिया, जीवन दे दिया, तो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा कुड़कुड़ाना शुरू करोगे ना तो बाद में 5 साल वो ये 6 महीने में आशीष लेने वाला फिर 5 साल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से बहुत प्रेम के द्वारा प्रभु से आपको मांगना है, परमेश्वर से मांगना है प्रेम से। एक छोटा बच्चा अपना माँ के साथ कैसा मांगता है, तो उसी तरह तो आपको मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूँ। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूँ। परमेश्वर जानता है हमारा फ्यूचर कैसा बनाना है, हमको कैसा क्या करना है, कैसा करने से ये बच्चे लोग का आशीष होता है, ये प्रभु जानता है। सारे ही कल्पना परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जो भी परमेश्वर जो करता है हमारा भलाई के लिए कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो आपको ये सोचना नहीं कि हमने प्रभु को जीवन दे दिया, पता नहीं हमारा जीवन कैसा हो रहा है, ये सोचना नहीं। 100% प्रभु ने बोला बच्चे लोग सारे आशीष रखा है, लेकिन बने रहो। प्रभु कहता है मेरे साथ बने रहो। जब भी मेरे साथ तुम बने रहोगे तो मैं तुमको उठाते रहूँगा, मैं तुमको चंगाई दूंगा, मैं तुमको छुटकारा दूंगा, तुमको हर आशीष दूंगा, क्योंकि मैंने अपने इकलौता बेटा दे दिया है। तो बाकी चीज आशीष भी पूरी तरह से दूंगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग का अभी जागने का समय हो गया। तुम कम्बल ओढ़ के बाद में सोते रहोगे, ज़्यादा सो जाओगे तो प्रभु में कैसे बढ़ोगे? हालेलुया। आपको अभी बढ़ना है अलसी। परमेश्वर के बच्चे लोग अलसी होना नहीं है। मैं देखो पूरा रात प्रार्थना में था, देखो करना ही पड़ता है, पूरा रात फुल नाइट प्रेयर में था, पूरा रात। आप तक सोए लेकिन हम प्रार्थना में थे, क्योंकि हमको बढ़ना है, हमको आप लोगों को आशीष करना है, खुद ही बढ़ना है, लोगों को बचाना है, बहुत आत्मा बहुत बचाना है, बहुत जगह में जाना है, परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। आपको ये पहचानना पड़ता है हम लोग परमेश्वर का काम करने के लिए बोला है, एक एक को परमेश्वर ने काम करने के लिए बोला है, लेकिन हम घर के अंदर बैठे हैं। सब लोग घर के अंदर छुप के बैठे, चिपकिले का जैसा चिपक के बैठे हैं। हालेलुया। यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप ब्लेसिंग होना चाहते हो, आशीष होना चाहते हो, दूसरा के लिए प्रार्थना करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया। जूम मीटिंग में लेके आओ, चर्च में लेके आओ, चर्च के लोग चर्च में लेके आओ, तो परमेश्वर कैसे आशीष करता है। तुम्हारा आशीष लेने को दुनिया का ताकत कोई भी रोक नहीं सकते। हालेलुया। उपवास करो, बाइबल पढ़ो, पवित्रता में रहो, अपना जीवन चेंज करो, अपना 10 मास बेटी परमेश्वर के राज्य में बो। उसके बाद देखो आपका जीवन कैसे आशीष आएगा, आते रहेगा, आशीष आते रहेगा, ब्लेसिंग आते रहेगा। दूसरा गरीब हो जाएंगे, दूसरा लोग भूखमारी में मर जाएंगे, लेकिन तुम खाते रहोगे। हालेलुया। तुमको परमेश्वर ब्लेसिंग करते रहेगा। दूसरा का दान दूसरा लूट के लेके चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा दान सारी चीज जो लूटा है, लोगों ने लूटा, वो भी लेके आएगा परमेश्वर। हालेलुया। धनवान बनाएगा। अभी तुम झोपड़पट्टी में बैठे हो, परमेश्वर तुमको बिल्डिंग देगा, बिल्डिंग घर बना के देगा परमेश्वर। ऐसा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। अभी साइकिल में घूम रही हो, परमेश्वर आपको हालेलुया आपको परमेश्वर मोटरसाइकिल देगा, तो आप मोटरसाइकिल में घूम रहे हो, परमेश्वर आपको 4 व्हीलर देगा। हालेलुया। तुम 4 व्हीलर में घूम रहे हो तो परमेश्वर तुमको प्लेन देगा, प्लेन हेलीकॉप्टर देगा परमेश्वर। ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। आपको परमेश्वर बच्चे का आशीष देगा परमेश्वर, एक एक जरूरत को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन आप इसके लिए आपको तैयार होने। हमारा परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, सुपर नेचुरल पावर कर सकता है परमेश्वर। अभी परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को देखो, जंगल में खाना नहीं था, कुछ नहीं था, जंगल में पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था,
लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने खाना बरसाया, परमेश्वर ने। अभी कोरोना वायरस में बहुत लॉकडाउन हो जाएगा, लोग बिना खाना मर जाएंगे, लेकिन आपके पास खाना आएगा यदि अभी से तुम परमेश्वर के पास बैठने वाले हैं तो। हालेलुया। आपको छुपना है, अभी आने वाला संकट से आपको छुपना है, कोरोना वायरस से छुपना है तुमको। हालेलुया। और परमेश्वर के एक अच्छा बेटा और बेटी बन के जीने आपको, अपना सारे चाल चलन को बदलना है। हालेलुया। परमेश्वर को जो भी दृष्टि में अच्छा वही करना है, जो दृष्टि में अच्छा नहीं है वो करना नहीं है, आपको चीज जानना है। हालेलुया। दारू पीना नहीं है, परमेश्वर का दारू पीता है नहीं पीता है, परमेश्वर का झगड़ा करता है नहीं करता है, ये सारी चीजें परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है सारी चीजें। इसी कारण से पर भी यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ना पड़ा है। हालेलुया। तो इसलिए आधा जीवन हम लोग ने मूर्ति पूजा में गवा दिया, लड़ाई झगड़े में गवा दिया, बुराई में गवा दिया, बहुत कुछ उल्टा सुल्टा काम किया। तो थोड़ा जीवन परमेश्वर से मिला है, वो जीवन हम पवित्रता के साथ जीना चाहिए हमको। हालेलुया। तो पहला मिस्र देश में जैसे पहला परमेश्वर ने मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाला, फिर वही मिस्र देश में जाने का वो लोग बोल रहा था। जंगल में थोड़ा कुछ खाने को नहीं मिला, बोलने लगे मूसा तू हमको मारने के लिए लेके आया इधर जंगल में, क्या मिस्र में कवर नहीं था? उधर हमको चिकन खाना मिलता था, मटन खाना मिलता था, मच्छी खाना मिलता, तू मारने के लिए लेके आया। वो लोग ने कूड़ आया, 40 दिन का रास्ता था, लगा 40 साल, तभी पहुंच नहीं पाए, जंगल में मर गया बहुत लोग। मूर्ति पूजा किया, कुड़कुड़ाए, परमेश्वर को दास से कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के कुड़कुड़ाए, परमेश्वर ने जहरीला सांप को भेजा और उधर मर गया। तो मूसा ने विनती किया, प्रभु सब लोग मर गया, मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला एक काम कर, एक पित्तल का सांप बना, खम्भा में लटका दे, जितना लोग उसको देखेंगे तो जीवित हो जाएंगे। तो मूसा ने क्या किया, पित्तल का सांप को बनाया, खम्भा में लटका दिया, और जितना लोग ने देखा तो जीवित हो गया। हालेलुया। तो वो सांप क्या है, श्रापित था। हालेलुया। खम्भा में किसको लटकाया था? हमारा प्रभु यीशु मसीह को लटकाया था। अभी जितना भी लोग विश्वास करेगा यीशु मसीह, वो जीवन मिलेगा उसको। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है गलतियों 3:13 में, गलतियों 3:13 वचन कहता है यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? श्रापित बन गया। जो काट में लटका है वो श्रापित है। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित बन गया, हमारे लिए पापी बन गया प्रभु यीशु मसीह, बहुत कुछ बन गया प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमको ये अच्छा जीवन देने के लिए। ये आपको ये बातों को समझना बहुत जरूरी है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बातों को समझना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दिया, सारी चीज उसने, वो श्रापित बन गया प्रभु यीशु मसीह, और पापी ठहरा गया। जो पाप से अज्ञात था तो पापी ठहरा गया। हालेलुया। ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। अभी परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा जीवन जीने, पवित्र जीवन जीने, प्रभु के साथ बने रहने, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, आपका जीवन में दुख तकलीफ समस्या आया भी परमेश्वर आपके साथ तो बने रहता है परमेश्वर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर से ज़्यादा ब्लेसिंग लेना चाहते हो तो ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। कम ब्लेसिंग चाहते हो तो कम करो। क्या चाहते हो? तुम्हारा समस्या बहुत बड़े बड़े है, लेकिन पहाड़ का जैसा बड़े बड़े ये समस्या है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट आप प्रार्थना करने वाला तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जितना बड़ा समस्या उतना ही बड़ा आपका प्रेयर लाइफ होना पड़ेगा, जीवन होना पड़ेगा। हालेलुया। तभी एक शक्तिशाली आप जीवन को जी सकोगे आप। तो इसीलिए आपको एक दिन में कितना, 24 घंटा, 2 दिन में 48 घंटा, और ये अभी इतना आप कितना समय देते हो परमेश्वर को? एक दिन में 24 घंटा में कितना समय देते हो? 2 दिन में 48 घंटा होता है, कितना समय देते हो? वही हमारा तो आशीष है। हालेलुया। उसी में हम कितना काम कर रहे हैं। देखो, हमको परमेश्वर में, हमको आत्मा में काम करना पड़ता है। हम शरीर में काम करता है, घर का काम करता है, इधर का काम करता है, सब सारी चीज़ काम करता है, सारे काम करता है, लेकिन उसी तरह आपको आत्मा में भी काम करना पड़ता है।
आत्मा में काम करना, उपवास करना है, बाइबल पढ़ना है, जूम मीटिंग में आना है, चर्च में आना है, हालेलुया, पवित्रता में रहना है, ये लोगों के लिए प्रार्थना करना है, खुद के लिए प्रार्थना करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो सारी चीज क्या कर रहा है? हम आत्मा में काम कर रहे हैं, आत्मिक काम कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि पहला कोरिन्थियों 9:11 में देखा है, यदि तुम सारी वस्तु, यहाँ पे लिखा देखो, यदि तुमने आत्मिक वस्तु बोई है तो क्या कोई शारीरिक वस्तु का फसल काटेगा? क्या देखो, पहला कोरिन्थियों 9:11, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 9:11, फर्स्ट कोरिन्थियंस 9:11। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु की फसल काटे? आपने आत्मिक वस्तु बोया तो आत्मा के फल आएगा। आपने प्रार्थना आत्मा में किया तो प्रार्थना का उत्तर भी आत्मा में आएगा। आपने फास्टिंग आत्मा में किया तो आपको आत्मा में मिलेगा, आत्मिक फल मिलेगा। प्रार्थना किया, आत्मिक फल मिलेगा। हालेलुया। आप शरीर में किया तो शरीर का फल मिलेगा, आत्मा में किया तो आत्मिक फल आपको मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए हालेलुया, इसीलिए आप क्या करो, रात को आप जल्दी सो जाओ, फटाफट सो जाओ, सुबह उठो, प्रार्थना करो, एक आदत बनाओ। यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हो, दुष्ट आत्मा से जीतने के लिए, समस्याएं जीतने के लिए पावरफुल बनना चाहते हो, हालेलुया, उड़ना चाहते हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया, आपको मेहनत करना बहुत पड़ेगा। मेहनत करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग परमेश्वर के साथ समय बिताता है, यशायाह 40 का 29 से लेके 31 तक हम यहाँ पे देखते हैं। जो यहोवा की बात जो थे, देखो जवान लोग तो ठोकर खा के गिर जाता है। हालेलुया, यशायाह 40 का अभी हम जल्दी खत्म करने वाले हैं। यशायाह 40 का, हालेलुया, यशायाह 40 का 29 हम देखते हैं। वो थके को बल देता है, 29 से लेके 31 तक। यशायाह 40 का 29 से लेके 31 तक लिख के रखो। ये सारे प्रार्थना का वचन है। जब हम परमेश्वर को प्रतिदिन बढ़ता है तो क्या होता है, कितना बल आता है, शक्ति आता है। आप निर्बलता के साथ जाते हो लेकिन शक्तिशाली बन के आते हो। हालेलुया। यशायाह 40 का 29 से लेके 31 तक। यशायाह चैप्टर 40 29 to 31। वो थकियों को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देता है। वो थकियों को बल देता है, जो दुख, जो समस्या से थके, बीमारी से थके, चिंता से थके, हर परिस्थिति थके, जब भी तुम परमेश्वर के पास में जाते हो, लोगों ने तुमको थकाए, परिस्थिति थकाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास में जाते हो तो परमेश्वर एक आपको बल और शक्ति देगा। परमेश्वर, तुम बिल्ली बन के जाते हो, दिन भर म्याऊ 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 ये ऐसा करते हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये ऐसा करते हो। जब भी तुम परमेश्वर के पास में, जब भी अंदर में जाके प्रार्थना करके, जब भी निकलोगे, शेर बन के निकलोगे, शक्तिशाली बन के, तुम्हारा दिमाग सब चेंजिंग हो जाएगा, तुम्हारा सोचा सब चेंजिंग हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। आपको ये टेंशन दे रहा है, दिमाग टेंशन दे रहा है, समस्या टेंशन दे रहा है, बहुत कुछ टेंशन दे रहा है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में गए, वो थके को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीनों को, जो लोग कमजोर है, उसको तो और शक्ति मिलता है प्रार्थना में। हालेलुया। कोई मनुष्य देखो, कोई मनुष्य तुमको काम में, तुम ऐसा पतला है ना, तुमको भगा देगा, तेरे से काम नहीं था, चल निकल। हालेलुया।
अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ऐसा देखने में पतले होकर के गिरने वाला है, तो कहीं काम ढूंढने के लिए आ दो। बोलेगा मालिक मेरे लिए काम दे दो, बोलेगा पहले तुमको देगा, ये तू तेरे पास शक्ति नहीं तो क्या काम करेगा, भगा देगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोला है, थक के हो को, हालेलुया। और शक्तिहीनों को, कमजोर लोगों को परमेश्वर बलवान बनाएगा, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर, मनुष्य कमजोर लोगों को भगा देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो शक्तिशाली सामर्थ्य बना देता है, हालेलुया। और बलवान लोग से परमेश्वर और सामर्थ्य बना देते, जो बोलते हैं हम लोग बलवान है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ये है वो, ये बोलने वाले के सामने तो परमेश्वर तुमको और बलवान बना, शक्तिशाली बनाएगा परमेश्वर, हालेलुया। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते, जवान ठोकर खा के गिर जाते हैं, जवान लोग ठोकर खा के गिर जाते हैं, हालेलुया। पाप में गिर जाता है, समस्या में गिर जाता है, घमंड में गिर जाता है। ले परंतु 31 में लगा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। जो यहोवा की बाट जोते, मतलब जो सुबह शाम प्रार्थना करता है, पर ऊपर जाता है, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोई भी परिस्थिति में, जब आप परमेश्वर के साथ जब भी बने रहते हो, पर जाते रहते हो, तो परमेश्वर नया बल देगा, नया शक्ति देगा, नया सामर्थ्य देगा, परमेश्वर और शक्तिशाली बनाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर तभी, हालेलुया, वो काबू की नहीं, उड़ेंगे, दौड़ेंगे, शर्मिंद होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। जो तारीफ हो जाए, हालेलुया। उकाब का जैसा बनाएगा, उकाब ईगल बनाएगा परमेश्वर, हालेलुया। ईगल देखो, ईगल क्या करता है, ईगल का जो ईगल का बच्चा जब तक छोटा रहता है, वो बच्चा को कौवा डसते रहता है, जमीन में डसते रहता है, उसको काटते रहता है, उसको खूने खून बनाता है। जब भी ईगल का बच्चा उड़ना शुरू हो जाएगा, कौवा नहीं मिलेगा, हालेलुया। आपका जीवन में जितना भी कौवा तुमको नहीं मिलेगा, तुमको ढूंढने तुमको ढूंढना आएंगे, कोई कौवा नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम उड़ोगे, हालेलुया। परमेश्वर आपको उड़ाएगा, परमेश्वर तारीफ हो जाए, हालेलुया। वो काम क्या करता है, जितना समस्या आएगा, नीचे जमीन में पूरा आंधी रहता है, तूफान रहता है, हालेलुया, लेकिन जो उकाब है सबसे ऊपर उड़ता है। उकाब के बारे में मैंने पहले बहुत वीडियो डाला है, हालेलुया, तो अभी देखो उसको यूट्यूब में जाके, हालेलुया। उसको उकाब उड़ते रहता है, ऊपर में उड़ते रहते हैं। ऐसे परमेश्वर हमको उकाब जैसे बनाना चाहता है परमेश्वर, हालेलुया। आसमान में उड़ने का इधर नहीं, मसीह लोग की धरती में आसमान में उड़ना चाहिए, हालेलुया। तो हम लोग इधर बैठे थे, मुर्गा बन के, मुर्गा क्या करता है, मुर्गा क्या करता है, बहुत फट मुर्गा जब उड़ता है ना, वो दो पंख है ना मुर्गा का, फट करता है, तो ऐसा आवाज करता है कि यहाँ से बहुत दूर जा रहा है, इधर में जाता है, नीचे जाके गिर जाता है हालेलुया। आवाज बहुत करता है, शोर बहुत करता है। आजकल मसीह लोग बोलते हैं ना, हम इतना प्रार्थना करता है, इतना वो करता है, वो करता है, लेकिन काम कुछ होता नहीं है। वो लोग मुर्गे लोग है, हालेलुया। फट करता है, तो बहुत उसको फड़ पंछी, ये मुर्गा देखो बहुत टाइम तक वो पंख को उड़ाते रहता है, ऐसा फट करते रहता है, हालेलुया। ऐसा लगता है कि बहुत दूर में जाके दूर तक उड़ेगा। ऊपर से बाद में ऊपर खेत से नीचे गया, तो घर का छत से, छोटा घर का छत के नीचे आया, हो गया उसके बाद कुछ नहीं है। तो मुर्गा बनना है, उकाब बनना है, ईगल बनना है, ईगल, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग ईगल बनना है, हालेलुया। परमेश्वर तुमको ईगल के जैसे उड़ाना चाहता है, परमेश्वर शक्तिशाली सामर्थ बनाना चाहता है प्रभु। ये कभी होगा जब भी तुम परमेश्वर के उपस्थिति में जाओगे, हालेलुया, समय बिताओगे, अपना शरीर को जीतोगे तुम। आप परमेश्वर शक्तिशाली बना के भेजेगा, तुमको आर्मी बनाएगा परमेश्वर। जा बेटा, लड़ शैतान से, चल, हालेलुया। तो अभी शक्तिशाली बन गया बोल के मैं लड़ाई झगड़ा मत करो लोगों से हालेलुया। जब भी हम आत्मा में, जब भी हम शक्तिशाली बन जाता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया।